नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जिस्म फरोशी का अड्डा बने स्पा सेंटरों के काले सच का खुलासा हम लगातार कर रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि किसी स्पा सेंटर में पहले 8,000 रुपए में लड़की को मसाज सिखाई जाती है और जब वो मसाज सीख जाती है उसके बाद स्पा सेंटर का जो मालिक है उसे झोंक देता है देह व्यापार में, जिस्म बेचने में। पहले खुद वो संचालक खुद उस लड़की के साथ, उसके जिस्म के साथ खेलता है, उसका दैहिक शोषण करता है, लगातार शारीरिक उत्पीड़न करता है और उसके बाद अपने दोस्तों को शारीरिक और दैहिक शोषण के लिए सामने ला देता है। और यह स्थिति आगे धीरे धीरे आगे बढ़कर देह व्यापार के रूप में कन्वर्ट हो जाती है उसी स्पा सेंटर में। मैं बात कर रहा हूं जबलपुर के विजयनगर के एकता चौक स्थित रॉयल क्राउन स्पा सेंटर की, जहां का संचालक है आशुतोष पांडे। आशुतोष पांडे ये अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेता, मीडिया सेल का प्रभारी और कभी अपने आप को एडवोकेट बताता है तो कभी ब्राह्मण सभा का पदाधिकारी बताता है। इस तरह से ये धौंस जमाकर 20 सघन एरिया में ये गंदे काम वाला स्पा सेंटर चला रहा है। आप देखिए कहां है इसकी बिल्डिंग, कहां है स्पा सेंटर का ऑफिस। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 एकता चौक पर यह स्पा सेंटर इसका चल रहा था धड़ल्ले से और यहां पर गंदा काम हो रहा था। इस आशुतोष पांडे ने जिस युवती को मैनेजर के पद पर नौकरी दी वो बहुत मजबूर युवती थी। वो हालांकि युवती नहीं महिला थी, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और उसके पति का देहांत हो चुका था और वो मजबूरी में नरसिंहपुर करेली से नौकरी के लिए यहां आई थी। 8,000 रुपए में उसे नौकरी दी जाती है मैनेजर की और ये आशुतोष पांडे शुरू में उसे मसाज सिखाता है और फिर उसके बाद उसका दैहिक शोषण खुद शुरू कर देता है। उसके बाद उसके दोस्त यार उसका दैहिक शोषण करते हैं और इसके बाद उस स्पा सेंटर में वो युवती सिर्फ अपना जिस्म बेचने में लग जाती है। ये लगातार चलता रहता है और किसी को कानो कान हवा नहीं। वो तो जब अति हो जाती है तो ये लड़की परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि मैं थाने जाऊंगी, लेकिन तब ये आशुतोष पांडे धौंस जमाने लगता है। कभी विधायक के परिचित होने का धौंस जमा देता है तो कभी अपने आप को भाजपा नेता होने का दम दिखा देता है और उस लड़की को थाने में रिपोर्ट लिखाने से जाने से रोक देता है। लेकिन अंततः ये लड़की एसपी ऑफिस में जन सुनवाई में पहुंच जाती है, जहां ये अपना पूरा दुखड़ा सुना देती है। जॉब की ज़रूरत थी तो मेरी मुलाकात आशुतोष पांडे से हुई, जो कि बीजेपी के कुछ नेता हैं और पेशे से एडवोकेट बताते हैं। तो उनका स्पा चलता है, रॉयल क्राउन स्पा चलता है, जो कि एकता चौक विजयनगर भारत गैस एजेंसी के ऊपर है जबलपुर। तो उनके यहाँ मैं मैनेजर की जॉब के लिए गई थी, 8,000 रुपये की सैलरी के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ क्या होता है। फिर धीरे एक दिन ठीक रहा, दूसरे दिन उन्होंने बोला आओ हम तुम्हें मसाज सिखा देते हैं। मसाज के लिए मेरे को लेके गए तो वहाँ मसाज दी। उसके बाद फिर शारीरिक संबंध बनाए। ऐसे करते करते उन्होंने मेरे को देह व्यापार में ढकेल दिया। देह व्यापार में अपने दिल्ली से उनके दोस्त वगैरह भी आते हैं, सब लोग आते हैं, तो उन्होंने देह व्यापार में ढकेल दिया। 1 बार किया, 2 बार किया, 4 बार किया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो मेरे ऊपर धमकी देने लगे कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो जब छोड़ा मैंने वहाँ से तो मेरे को धमकी वगैरह बहुत दी, मेरे को चिल्लाया, ऐसे बहुत सी बातें की। एसपी के पास मामला पहुंचने के बाद ही विजयनगर थाना पुलिस इसमें कार्यवाही करती है और इस मामले में एफआईआर की जाती है। जरा सोचिए आप, इसी विजयनगर थाने के नाक के नीचे यह स्पा सेंटर चल रहा था, लेकिन क्या मजाल कि इस थाना पुलिस को कुछ भी नजर आए।
इसे तो सब चंगा नजर आता है। थाना पुलिस को तो मालूम ही नहीं कि वहां स्पा सेंटर चल रहा है। यही वजह है कि आज तक कभी ध्यान नहीं दिया, न कभी कोई एक्शन लिया गया। और ये अकेली ये पीड़ित युवती भर नहीं है, वहां स्पा सेंटर में जितने भी महिला वर्कर काम करती हैं वो सिर्फ यही गंदा काम करती हैं। लेकिन न जाने क्यों पुलिस शांत रहती हो, तमाशा देखती है। ये अकेला स्पा सेंटर नहीं उस एकता चौक में, हम आपको लाइन से दिखा रहे हैं कि कितने स्पा सेंटर हैं जहां इसी तरह के गंदे काम हो रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो स्पा सेंटर है EVA लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, EVA स्पा सेंटर, ये भी कितना चुपचाप गुपचुप तरीके से चल रहा है, पुलिस को कोई लेना देना नहीं। इसी तरह आप देखिए रेड रोज थाई स्पा सेंटर, ये उखरी चौक पे है, आपको नजर आ रहा होगा, उखरी चौक पे, जहां उखरी थाना पुलिस भी है, विजयनगर थाना क्षेत्र भी है, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं। क्या चल रहा है स्पा सेंटर के अंदर झांकने की कभी इनने जहमत ही नहीं उठाई। और देखिए आप इस एकता चौक में टपरे में किस तरह के परिधान में लेडीजें घूमती हैं, आती हैं, जाती हैं, ये देखकर आपका माथा खुद चौंक जाएगा और आपको समझते देर नहीं लगेगी कि यहां का जो पूरा माहौल है कितना प्रदूषित है, कितना गंदा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं बंशी चौक जिसमें लिखा हुआ बिल्डिंग में, देखिए आप, एक बंशी चौक वाली बिल्डिंग है, इसमें भी सुकून स्पा चल रहा है। अब जो सुकून स्पा है ये किसको सुकून दे रहा है, कैसा सुकून दे रहा है, ये देखने की जवाबदारी थाना पुलिस की है, लेकिन पुलिस वालों को तो इससे शायद कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि ये स्पा सेंटर धड़ल्ले से गंदे काम कर रहे हैं और जिसके कारण जो यंग जनरेशन है वो लगातार बर्बाद हो रही है, जिस्म फरोशी की जा रही है। बाहर की लड़कियां यहां पर आ रही हैं चंद पैसों के लालच में। मजबूर लड़कियां, मजबूर महिलाएं स्पा सेंटर में नौकरी के चक्कर में आती हैं। उन्हें लगता है कि वो मसाज का काम करेंगी या मसाज का काम सीखेंगी, लेकिन वहां तो उल्टा दूसरे टाइप की मसाज चल रही है। पुलिस को सब कुछ मालूम है। इस स्पा सेंटरों के जो केबिन होते हैं आप देखिए, ऐसे बंद केबिन होते हैं कि दम घुट जाए, एकदम अंधेरा अंदर रहता है। आखिर ऐसा क्या है? क्या पुलिस को नहीं मालूम कि बंद केबिन कहां रखे जाते हैं? सीसी कैमरे, ये इतने चालाक है स्पा सेंटर के जो संचालक हैं, ये सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, लेकिन कहां? बाहर सड़क देखने के लिए, ताकि उन्हें लगे कि कौन, कहीं पुलिस तो नहीं आ रही, कहीं कोई आ तो नहीं रहा पकड़ा धकड़ी के लिए। इसके लिए ये सीसी कैमरे लगाते। अंदर सीसी कैमरे नहीं लगाते, ये बहुत सियाने होते हैं ना, क्योंकि मालूम है, जो जानकार सूत्र का है वो ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्पा सेंटरों की गंदगी के बारे में पुलिस को ना मालूम हो। यह पूरा सेटिंग से काम चल रहा है स्पा सेंटरों का। जबलपुर शहर के जितने भी स्पा सेंटर हैं, सब जगह इस तरह के गंदे और घिनौने काम हो रहे हैं। सिर्फ जिस्म का धंधा चल रहा है, जिस्म फरोशी के अड्डे बने हैं, देह व्यापार के अड्डे बने हुए हैं। पुलिस कभी भी रैंडम अगर चेक कर ले, वहां चेकिंग कर ले, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस भी स्पा सेंटर में दबिश दी जाती है, वहां निश्चित तौर पर रंगे हाथ जोड़े पकड़े जाते हैं, लड़के लड़कियां पकड़े जाते हैं, अश्लील और गंदी सामग्री वहां से बरामद होती है। लेकिन पुलिस को तो फुर्सत ही नहीं। ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे प्लानिंग के तहत चल रहा हो। स्पा सेंटरों को तो पैसा कमाना है, तो वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अब आप सोचिए कितना दुर्भाग्य है कि 500 से 1000 और 2000 रुपए में देह व्यापार के अड्डे के रूप में ये स्पा सेंटर चल रहे हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। जब कोई पीड़ित महिला अपनी वेदना, अपने दैहिक शोषण की शिकायत लेकर बड़े पुलिस अफसर के पास पहुंचती है, तब वो थाना पुलिस की नींद और उसकी आंखें खुलती हैं और फॉर्मेलिटी के तौर पर एक आध दो कार्रवाई हो जाती है और उसके बाद फिर पूरी थाना पुलिस सुस्ताने बैठ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे स्पा सेंटर वालों को मौका दिया जा रहा है कि धड़ल्ले से बिंदास वो गंदा काम, घिनौना काम करे और पैसा कमाते रहे और पैसा सब जगह बांटते रहे। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक पहलू है, जिस पर
पुलिस के बड़े सीनियर अधिकारियों को गंभीरता से चिंतन और मनन करते हुए कड़ा सा कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जबलपुर शहर के इन तमाम इस्पात सेंटरों के खिलाफ एक मुहिम चलाकर कार्यवाही करना चाहिए और ऐसे गंदे घिनौने इस्पात सेंटरों को तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए।